अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ पे जो है किस तरह से रिहाइश होती है और किस तरह का कितना बंदे का खर्चा आता है। तो लिविंग एक्सपेंस कितना है ओमान में ना। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी इस वक़्त मैं रूही में मौजूद हूँ, ठीक है? मेरे पीछे सुल्तान qaboos मस्जिद है। और यहाँ पे एक्सपेंस इस तरह से है, देखें आप अगर आप एलिट पे जाते हैं, तो फिर तो आप महँगे से महँगे जाएँ, उसका कोई शौक का मोल नहीं होता, ठीक है? उसके अलावा जो एक ऐज़ अ मिडल क्लास फैमिली होती है और एक ऐसा जो पर्सन होता है, उसका कितना यहाँ पे खर्चा हो जाता है और कितना उसकी जो है ना यहाँ पे एक्सपेंस लगता है। सबसे पहले बात की जाए अगर यहाँ पे बैचलर्स की, जो कि यहाँ बिज़नेसमैन आते हैं या अकेले रहते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपको 30 से 40 रियाल के दरमियान एक बेड स्पेस मिल जाता है, जिसमें 4 बंदे रहते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंक्लूड होती है। कुछ वाई-फाई के साथ देते हैं, वाई-फाई की नहीं तो फिर 4 रियाल 5 रियाल पर पर्सन वाई-फाई आ जाता है। 45 ये हो गया, उसके अलावा जो है आपका खाना हो गया तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली अगर आप मेस मानते हैं तो 40 रियाल तक का मेस आता है, 30 रियाल तक का मेस आता है, जो कि मंथली चलता है आपके साथ, जिसमें 2 टाइम का खाना होता है। उसके अलावा अगर आप पर्सनली वैसे खाते हैं तो 500 पैसे, 700 पैसे, 800 पैसों में एक बंदा 600 पैसे में अच्छे से अच्छा खाना खा सकता है यहाँ पे, जो कि एक नॉर्मल एक एवरेज बंदे की डेली रूटीन चलती है। इस हिसाब से अगर आप थोड़ी-सी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अपना घूमे-फिरे हैं तो 100 रियाल अप्रॉक्सिमेटली 1 बंदे का लगता है, टोटल ऑल ओवर। और उसके अलावा अगर फैमिली की बात की जाए तो यहाँ पे जो रेट्स हैं फैमिली के और जिस तरह के फ्लैट्स हैं, अगर आप स्विमिंग पूल्स वाले और एलिट लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 2 बीएचके, 1 बीएचके, 350, 450 उसके हिसाब से चलता है, जो कि रिहाइश है। लेकिन अगर आप एज़ अ मिडल क्लास रहते हैं तो यहाँ 2 बीएचके आराम से आपको 180-200 के दरमियान मिलता है और ये आपका यहाँ पे रिहाइश का खर्चा होता है। उसके अलावा अगर आप जैसे एक नॉर्मल सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, अगर आप उसको यहाँ पे बुलाते हैं, तो जैसे मेरे सामने अभी नेस्टो मार्ट है, यहाँ से जैसे अगर आप परचेज़िंग करते हैं, तो जिसमें आप मैगी-शैगी ले लें, नूडल्स ले लें और दाल-चीनी वगैरह जो भी आपका जो भी जनरल आइटम्स होते हैं, जो भी करियाने की चीज़ें होती हैं, उसका अप्रॉक्सिमेटली आपका 100 रियाल जो है ना एक्सपेंस आता है ऑलमोस्ट मंथ। यानी कि 250, 200 और 100, 300 अप्रॉक्सिमेटली एक फैमिली का बन जाता है। जो कि बंदा ज़ाहिर है फैमिली वही बंदा बुलाता है जो यहाँ ईज़िली उसको निकाल लेता है, उसके लिए इतना इश्यू नहीं होता। तो बड़ी बेहतरीन जगह है, ओमान है, एक तो सुकून वाली कंट्री है, लाइक दुबई के मुकाबले में अगर आप दुबई को देखें, तो खाली एक बेड स्पेस ही आपको 4000 रियाल का 4000 दिरहम का पड़ता है, यानी कि 400 रियाल या 3000 दिरहम। यहाँ पे जिसमें पूरी फैमिली सेट हो जाती है आपकी। उसके अलावा बड़े मज़े की जगह है, बड़ा यहाँ पे सुकून मिलता है, हर जगह, हर कोने के एरियाज़ में मस्जिद हैं और जिस तरह से मस्जिदों पे काम किया जा रहा है माशाल्लाह और लोकेटेड हैं, पीसफुल मस्जिद हैं, आप यहाँ पे घूमते हो, आप सुकून से आपका दिल एक फ्रेश रहता है क्योंकि एक तो आज़ाद मुल्क है, एक अल्लाह का मुल्क है, यहाँ पे दीन को ज़्यादा तरजीहत दी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दुबई, कुवैत, बहरीन। और इसी तरह से जो है यहाँ पे एक्सपेंस आता है क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार कि कितना एक्सपेंस आता है, कितना वहाँ पे खर्चा आता है, कौन किस तरीके से कितने बजट में जो है वहाँ पे अपना मंथली जो है निकाल सकता है या कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्कूल फीसेस हैं वो ऐसे हैं कि पाकिस्तानी स्कूल फीस जो है 38 टू 42 है, यानी कि केजी में 38 रियाल जो है उसकी मंथली फीस होती है पर बच्चा, और जिस तरह से 1 क्लास में आता है तो 39 हो जाती है और इस तरह से 42 तक जाती है। ठीक है, ये हो गया। एडमिशन फ़ीस यहाँ पे 100 रियाल आ जाती है और थोड़ा बहुत ऊपर खर्चा आता है, वो आप उसके अलग साइड कर लो। कहने का मकसद ये है कि जो बंदा पाकिस्तान में अगर ये लिविंग लाइफ़ उसको चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ पे सबसे बड़ी बात सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, पीसफुल कंट्री है। तो अगर पाकिस्तान में बंदा अगर रहता है और इतनी इन्वेस्टमेंट करता है, इतना काम करता है, तो उसकी श्योरिटी नहीं होती कि उसको जो है ना रीबैक मिले। ठीक है? यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त लिविंग है, बंदा यहाँ पे खुश रहता है, आज़ादी है, उसके अलावा सेफ्टी पर्पज़ क्राइम रेशो ज़ीरो है। उसके बाद सुकून वाली कंट्री, आप देखें मेरे पीछे किस तरह से सब अपने सुकून में रहते हैं। और अगर आप यही लिविंग स्टाइल दुबई में चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 3 कर दें, 2x कर दें या 3x कर दें। इतना में ही आप उससे ज़्यादा ट्रिपल वहाँ पे आप जो है ना आपको खर्चा होता है। सऊदीया की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर बीवी, बच्चे हर सालाना उसके टैक्स दो, इन चीज़ों में पड़ो। इसीलिए ओमान इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव। और बेसिकली ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि आप आओ और जिस तरह ओमान ने अभी निकाला है कि 100% ओनरशिप बिज़नेस वीज़ा लो, अपने आप खुद के ओनर होगे, खुद की आपकी अपनी कंपनी होगी और आप जब इस तरह से जब अपनी इस कंट्री में आप आते हो और एक सेफ्टी फ़ील होता है, एक सिक्योरिटी आपको एक फ़ील होती है, तो उसके लिए आप अपने ओमानी वीज़े पे आ सकते हैं, अपने ओनरशिप वीज़े पे, बिज़नेस वीज़े पे, जिस पे आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड होगी। तो अगर आपको वो वीज़ा चाहिए हो या वैसी कोई और मालूमात चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी लिंक, अपनी वेबसाइट और अपने और लिंक मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा। आप मुझसे यहाँ राब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं कि यार किस तरह का काम चलेगा, किस तरह का काम नहीं चलेगा।
और किस तरह का इसका खर्चा है, इसका क्या प्रोसीजर है, मैं आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊँगा। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। शुक्रिया, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।